बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में गई, बाबा सामने बैठे हुए थे और बाबा को मैंने कहा कि बाबा, आज सद्गुरुवार के दिन विशेष भट्टी में कुमार अदर कुमार दोनों ही आए हैं, सभी की याद प्यार लेकर के आई हूँ। तो एक सेकंड तो बाबा देखने लगे हमारी तरफ। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, कि बाबा इन बच्चों को, चाहे कुमार चाहे अदर कुमार, उनको बाप किस रूप में देख रहे हैं वह बाबा सुनाता है। तो बाबा ने दो दृश्य मर्ज किए, एक कृष्ण का, एक विष्णु का। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, इसका अर्थ समझा? तो मैंने कहा बाबा, उसका राज रहस्य तो आप ही बतलाएंगे, क्योंकि आपने ये मर्ज किया है दृश्य। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में भी, हर घर में भी कृष्ण की मूर्ति रखते हैं, लक्ष्मी नारायण की भी रखते हैं, पर बाबा के आगे दोनों ही बच्चे बैठे हैं, कुमार और प्रवृत्ति वाले। तो बाबा ने कहा कि कुमार माना किसके साथी? बताओ कुमार भाइयों, बाबा ने कौन सा रूप के साथ आप सभी को जोड़ा? कृष्ण। बाबा ने कुमारों को कृष्ण के साथ जोड़ा। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार दुनिया में भी, भक्ति में भी कृष्ण के साथ बहुत सखा, उनके साथी खेल पाल करते हुए दिखाते हैं, और दूसरे थे अदर कुमार, जिनका स्वरूप बाबा ने विष्णु का दिखाया, जो डबल पाठ बजाते हैं युगल जोड़ी बनकर। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा दोनों ही बच्चों का, चाहे कुमार चाहे अदर कुमार, दोनों ही बच्चों का भविष्य देख रहे, कि कुमारों को भी कितना नशा रहता है कि हम कृष्ण की दुनिया में जाएंगे और कृष्ण के साथ रास करेंगे, रास मंडल में होंगे। बाबा ने कहा इतना नशा रहता है? बाबा पूछने लगे। तो मैंने कहा बाबा, वह तो आप ही सबका चार्ट देख सकते, समझ सकते हैं। दूसरा, प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए बाबा ने जो विष्णु चतुर्भुज का जो दृश्य मर्ज किया, बाबा ने कहा कि यह भी प्रवृत्ति में रहने वाले डबल रोल करते हैं, दोनों ही साथ रहकर अपना सर्व संबंध निभाते हुए, हर कार्य करते हुए, और बाबा को साथी के रूप में भी रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा भविष्य बच्चों का देख रहे हैं, इस संगम युग का नहीं, भविष्य का देख रहे हैं कि बच्चे कितना न अपना पुरुषार्थ करते हैं
फिर बाबा ने उसके ऊपर कहा कि जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और बाबा ने अपना भविष्य देखा और बाबा में तभी से चैन जाने लगी, क्योंकि अनुभवी शुभ बाबा बनाता रहा। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले अदर कुमारों के प्रति कहते हैं, जब युगल जोड़ी चलते हैं तो बाबा ने कहा कि तभी समझो हम चतुर्भुज हैं और दोनों ही पाठ बजा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुमार भी बैठे हुए थे। आज तो बाबा ने आप सभी को वतन में मर्ज किया। बाबा ने कहा कि बाबा देख रहे हैं कि इतना व्यस्त जीवन कलयुग दुनिया में होता है, फिर भी अदर कुमार बच्चे भी बाबा के घर में पहुंचे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आप बाबा के ब्राह्मण बच्चे हो, तो ब्राह्मण बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए, सदैव खुशी मन में बनी रहनी चाहिए। जैसे दुनिया में कोई बिजनेसमैन होता है, बहुत पैसे वाला, तो उसको अपना सम्मान होता, अपना अवमान होता है। पर आप तो भविष्य में बाबा ने कहा कि कृष्ण की नगरी में सत्युग नई दुनिया में जाने वाले बच्चे हैं। तो बाबा को भी अपने ऐसे बच्चों पर बड़ा नाज होता है कि बच्चे फिर भी बाबा के घर में पहुंचे हैं। ऐसे बाबा सुना रहे थे। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो विशेष बाबा ने आज भोग लगाने वाले भाई बहनों को भी मर्ज किया। और आज हमारी विशेष लच्छू दादी का भी दिन था, जो शुरू से ही बाबा के साथ, दीदी के साथ रही। तो बाबा के साथ जैसे कि आज वतन में लच्छू दादी को भी बाबा ने इमर्ज किया और बड़े ही प्यार से बाबा उन्हें भोग स्वीकार करा रहे। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने तो साकार में भगवान के रथ को भी भोजन खिलाया है। आज बाबा बच्ची को वतन में इमर्ज करके भोग स्वीकार कराते हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने आप सभी आए हुए भाई बहनों को, चाहे कुमार है चाहे अधर कुमार है, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और फिर बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे